साइकोलॉजी ऑफ टाइपफेसिस या 202 इकाई संख्या 3 का सब पॉइंट 3.11 यानी यूनिट नंबर 3.11 की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। साइकोलॉजी ऑफ टाइपफेस या अक्षर का मनोविज्ञान जानने से पहले हमें यह जानना है मनोविज्ञान क्या है, अक्षर क्या है और अक्षर की डिज़ाइन, आकृति, उसके प्रकार का मानव मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे कौन से अक्षर हैं जो दुख, सुख, औपचारिक शक्ति, ताकत और हिम्मत का प्रतीक हैं। ऐसे कौन से अक्षर हैं जो डिज़ाइन परिवर्तित होने के बाद व्यक्ति के मस्तिष्क को सकारात्मक, नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान की परिभाषा के तौर पे माना गया है, इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी मनोविज्ञान मानव मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके साथ साथ साइकोलॉजी ऑल्सो रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द ह्यूमन माइंड, यानी मनोविज्ञान का प्रभाव यानी कि मनोविज्ञान का अध्ययन उन समस्त कारणों से भी संबंधित है जो कारण या कारक मानव मन को प्रभावित करते हैं। यानी मानव मन का वैज्ञानिक अध्ययन और उस अध्ययन में सम्मिलित फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक या कारण भी अध्ययन का भाग है। मानव मन का अध्ययन और मानव मन के प्रभावित होने वाले कारकों का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। जैसे कि आप ये मान के चलें, कभी आदमी खुश है तो क्यों है, दुखी है तो क्यों है, और कम दुखी है तो क्यों है, कम सुखी है तो क्यों है, क्रोध करता है तो क्यों करता है, रोता है तो क्यों रोता है, निराश होता है तो क्यों रोता है, बदला लेता है तो क्यों लेता है, या घात तो हिंसा या फेस एक्सप्रेशन वगैरह ये जो होते हैं ये क्यों होते हैं, इनका इंटरनल साइकोलॉजी से, मन के विचार से, थॉट से, उसके व्यवहार से, उसके एटीट्यूड से, उसके कैरेक्टर से क्या संबंध है, इन सब के अध्ययन को हम साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है और ये साइकोलॉजी बड़े कोर्सेज़ में पढ़ाई जाती है, तमाम सारे डिग्री कोर्सेज़ हैं इसके लिए। चूँकि हमारा यह चैप्टर है, हमें इसमें विस्तार में नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये जानना है कि मानव मन क्या है और मानव मन को अक्षर यानी कागज़ की टाइप का डिज़ाइन, अक्षर का डिज़ाइन, टाइपफेस का डिज़ाइन, लेटर्स का, कैरेक्टर्स का, सिंबल्स का, नंबर्स का जो डिज़ाइन है वह ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे प्रभावित करता है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को आपने जान लिया, यह है मानव मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस अध्ययन के अंतर्गत मानव मन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का विश्लेषण भी किया जाता है। टाइपफेस के बारे में अभी जान लीजिए, ये एक विशेष प्रकार का डिज़ाइन है और विशेष प्रकार के डिज़ाइन वाले को विशेष टाइपफेस या सेट ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं। यानी अक्षरों का एक समूह जो विशेष प्रकार के डिज़ाइन का है, विशेष प्रकार के डिज़ाइन का अक्षरों का समूह कैरेक्टर या टाइपफेस कहलाएगा और वो कैरेक्टर या टाइपफेस सभी समान प्रकार के डिज़ाइन के होंगे। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ टाइप, अक्षर का विशेष प्रकार की आकृति या डिज़ाइन टाइपफेस कहलाती है। इसको हम समान डिज़ाइन के सेट ऑफ कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, यानी समान संरचना के अक्षरों का समूह भी कह सकते हैं। समान संरचना के अक्षरों के समूह में अक्षर है, संख्या है यानी लेटर्स, नंबर्स और मानक प्रतीक यानी कि सिंबल्स भी हो सकते हैं। अब आपने साइकोलॉजी का परिभाषा समझा है और टाइपफेस का। अब चूँकि दोनों को मिला करके आपको टॉपिक डिसाइड करना है, साइकोलॉजी और टाइपफेस, तो आप इसको जोड़ सकते हैं कि टाइपफेस का वो डिज़ाइन या ऐसे टाइपफेस का समान समूह जिनका प्रयोग करने पर पाठक या दर्शक के मस्तिष्क को, मन को, उसकी भावनाओं को, उसके इमोशंस को प्रभावित किया जा सकता है, उस क्रिया को या उस कंसेप्ट को हम साइकोलॉजी ऑफ टाइपफेस कहते हैं। और कम शब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं अक्षर के द्वारा मानव मन को प्रभावित करने की कला
साइकोलॉजी ऑफ टाइपफेस है। इसको टाइप साइकोलॉजी, फॉन्ट साइकोलॉजी, लेटर साइकोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ लेटर्स ऑन ह्यूमन माइंड भी कह सकते हैं। यानी निचोड़ ये निकल के आता है ऐसे किस प्रकार के टाइपफेसेस हैं जो मानव मन को प्रभावित करते हैं और मानव मन को प्रभावित करके उसमें हंसी, दुख, बल, प्रेरणा, क्रोध, हिंसा, औपचारिक सत्ता का आभास कराते हैं। जिस प्रकार के पाठक या रीडर या व्यूअर को हमें जिस प्रकार के मूड हेतु काम को पूरा करना है, यानी किसी ने कहा भाई हमें इस तरह के मूड वाला मैटर तैयार करना है, तो उसी प्रकार के मूड का लेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अक्षरों के अंतर्गत मानव मन की भावनाओं को प्रोदने, यानी मानव मन की भावना को समझने, मानव मन की भावना को प्रकट करने और मानव मन की भावना को अक्षरों के द्वारा एक दिशा देने का काम भी टाइपफेस द्वारा किया जा सकता है। यदि ये मान्यता है कि कुछ टाइपफेस खुशी पैदा करते हैं, तो उस प्रकार के टाइपफेस का डिज़ाइन प्रयोग करके हम खुशी की लहर मानव मन में, पाठक के मन में दौड़ा सकते हैं। अगर हमें पता है कि इस प्रकार का टाइपफेस दुख पैदा करता है, किसी दुख के अवसर पर दिए जाने वाले संदेश में उस दुख के टाइपफेस का प्रयोग करके हम संदेश की वास्तविक अभिव्यक्ति, दुख के संदेश की वास्तविक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हमें पता है खिलाड़ी के द्वारा, या मान लीजिए किसी जो भी है बॉक्सिंग दिखाते हुए बॉल के द्वारा पिक्चर से बाहर निकलते हुए आने वाले किसी खिलाड़ी को ताकत का एहसास करा सकते हैं, तो उस प्रकार के टाइपफेस का हम प्रयोग करें। तो इस चर्चा से ये निचोड़ निकल के आता है कि टाइपफेस अक्षरों का डिज़ाइन, उसकी आकृति और अक्षरों में सम्मिलित हैं लेटर्स हैं, नंबर्स हैं और हमारे सिंबल्स हैं। क्योंकि आपने कोई मैटर देखा होगा, उसमें अक्षर भी होंगे, उसमें शब्द भी होंगे, उसमें आपको कुछ प्रतीक चिन्ह मिलेंगे, विराम चिन्ह मिलेंगे। यानी टाइपफेस में आप लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, सिंबल्स ये मुख्यतः होते हैं। बाकी उसमें जो भी है, जो मैथमेटिकल सेटिंग के जो भी मानक है वो, या और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो ग्राफ वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। कुल मिलाकर के जो चीज़ मुद्रित संदेश हेतु, जो चीज़ या जो वस्तु मुद्रित संदेश हेतु टाइपफेस का काम करती है, वो टाइपफेस, कैरेक्टर्स, लेटर्स तमाम सारे नामों से जानी जाती है। लेकिन तकनीकी दृष्टि से टाइपफेस अथवा कैरेक्टर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है और टाइपफेस को एक विशेष आकृति वाले अक्षर के रूप में जानते हैं। और विशेष आकृति वाले अक्षर मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं। तो आप संक्षेप में कह सकते हैं अक्षर द्वारा मानव मन को प्रभावित करने की कला अक्षर का मनोविज्ञान है, और अक्षर के डिज़ाइन द्वारा प्रभावित होने वाले मनोवैज्ञानिक जो सोच है, यानी ये कह सकते हैं एक विशेष प्रकार के डिज़ाइन का प्रयोग करने से मानव मन को प्रभावित करने की कला टाइप साइकोलॉजी, फॉन्ट साइकोलॉजी या साइकोलॉजी ऑफ टाइपफेस। इसके अंतर्गत विशेष आकृति के अक्षर हैं, नंबर हैं, उनके पंक्चुएशन मार्क्स हैं और सिंबल्स प्रयोग में किए जाते हैं। अब आपका साइकोलॉजी ऑफ टाइपफेस एक तरह से क्लियर हो गया। अब इसमें मुख्यतः हम ये कहते हैं कि टाइपफेस द्वारा साइकोलॉजी के लिए हमें ये मान के चलना है कि तीन प्रकार के डिज़ाइन के अक्षर हैं। मान लीजिए जैसे कि हम मोटे मोटे क्लासिफिकेशन में कह सकते हैं सेरिफ, सेंस सेरिफ और स्क्रिप्ट टाइपफेसेस। सेरिफ्स, सेंस सेरिफ्स और स्क्रिप्ट टाइपफेसेस के द्वारा हम अलग अलग तरह का मूड पैदा कर सकते हैं। सेरिफ टाइपफेसेस द्वारा फॉर्मल अथॉरिटी, दृढ़ता और एक रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्स की झलक दिखा सकते हैं। यानी कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और फॉर्मेलिटी प्रकट करने के लिए हम सेरिफ लेटर्स का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि कानून की फर्म है, कॉमर्शियल कंपनीज़ हैं और जो भी ऑफिशियल डीलिंग करने वाली संस्थाएं हैं वो सेरिफ लेटर्स का प्रयोग करते हैं। सेंस सेरिफ लेटर्स स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, मॉडर्निटी, ट्रस्ट और फैक्ट फोकस्ड, यानी कि ट्रस्ट, मॉडर्निटी और
दृढ़ता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मतलब स्पष्टता, आधुनिकता और विश्वास को प्रकट करने के लिए सेंस सेरिफ अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे अक्षरों का प्रयोग सामान्यतः जो हमारी टेक्निकल कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं, आपके फैशन ब्रांड कंपनीज़ हैं, ये कंपनी ऐसे अक्षरों का प्रयोग करती हैं। एक है स्क्रिप्ट लेटर्स। ये लेटर्स क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, ट्रेडिशनल इम्पैक्ट और पर्सनल इम्पैक्ट, यानी कि ये एक तरह से रचनात्मकता, प्रसन्नता, पारंपरिकता और वैयक्तिकता प्रदर्शित करने के लिए स्क्रिप्ट लेटर्स का प्रयोग किया जा सकता है। वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में होते हैं और स्क्रिप्ट फॉर्म के लेटर्स में के द्वारा क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, ट्रेडिशनल एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सेरिफ, सेंस सेरिफ और स्क्रिप्ट लेटर्स के द्वारा अलग अलग तरह का मूड पैदा होता है। किसी से दृढ़ता आती है, किसी से रचनात्मकता आती है, किसी से इनफॉर्मेलिटी आती है, किसी से फॉर्मेलिटी आती है, किसी से सत्ता का एहसास होता है, किसी से खुशी का होता है। ये अध्ययन की दृष्टि से बाकी जैसे भी कंपनी में जब आप काम करेंगे और जो ग्राहक है, डिमांड करने वाला है, वो अपना लेटर, अपना कागज़ लेके आएगा, उस कागज़ में लिखेगा मुझे किस तरह के मैटर में किस तरह का मूड चाहिए, उस मूड के हिसाब से आप टाइप फेस का सिलेक्शन करके तो ग्राहक की डिमांड को पूरी कर सकते हैं। निष्कर्षतः हम कुछ बिंदुओं को, एक विचारणीय बिंदुओं को समझ सकते हैं जिनको उत्तर लेखन के दौरान, व्याख्या के दौरान प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 3-4 बिंदु हैं। पहला बिंदु है खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए स्क्रिप्ट एंड सेंस सेरिफ लेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस हैप्पीनेस वी कैन यूज सेरिफ एंड फॉर हैप्पीनेस वी कैन यूज सेरिफ एंड स्क्रिप्ट लेटर्स। इसको आप ऐसे करें, वी कैन यूज़ स्क्रिप्ट एंड सेंस सेरिफ लेटर्स। सेंस सेरिफ लेटर्स और स्क्रिप्ट लेटर्स के द्वारा हम हैप्पीनेस प्रयोग के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी प्रसन्नता के लिए हमें लिपि वाले अक्षर, स्क्रिप्ट लेटर्स और सेंस सेरिफ लेटर्स का प्रयोग करना है। दूसरा आ रहा है हमारा शक्ति, पावरफुलनेस के लिए हमें साधारण और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉन्ट्स, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉन्ट्स, बोल्ड बैकग्राउंड कलर, बोल्ड फोटो और बोल्ड सेंस सेरिफ लेटर्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। औपचारिकता के लिए, शक्ति के लिए, अथॉरिटेटिवनेस के लिए हम ट्रेडिशनल सेरिफ लेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। दुख, सैडनेस के लिए सिंपल फॉन्ट्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। और इनका लाभ क्या है? इस तरह के हैप्पीनेस, पावरफुलनेस, अथॉरिटेटिव और सैडनेस के इम्पैक्ट के बाद हम ये समझ सकते हैं कि इसका लाभ क्या है। तो आप एडवांटेज कह सकते हैं कि टाइप सिलेक्शन में हमें सहायता मिलती है। ग्राहक किस तरह का मूड अपनी लिपि में या अपने पांडुलिपि में या अपने मैसेज में या छपने वाले मैटर में क्या वो गुण पैदा करना चाहता है, खुशी चाहता है कि विषाद चाहता है, वैवाहिक समारोह का है कि पट हिस्ट्री की बुक है, कानून की पुस्तक है, कंपनी का कोई मैटर है। यानी कि ग्राहक की मांग के अनुसार जो मैटर है उसमें हम उस प्रकार का एटीट्यूड पैदा कर सकते हैं। और ग्राहक की साइकोलॉजी को कैच करने का हम एक जरिया तलाश सकते हैं। और ग्राहक की साइकोलॉजी जब पकड़ में आ जाती है तो ग्राहक को हम अपने प्रिंटेड मैटर के प्रति आकर्षित करके, प्रेरित करके उसे खरीदने के लिए एक तरह से मजबूर कर सकते हैं और हमारी कंपनी के प्रति उसका विश्वास बना रह सकता है। और जो भी हम मुद्रित साहित्य तैयार करते हैं वो जनता में अधिक से अधिक लोकप्रिय होकर अधिक से अधिक बिकेगा, आर्थिक प्रगति होगी। तो संक्षेप में आप यही कह सकते हैं कि मानव मन को प्रभावित करने वाले अक्षरों के डिज़ाइन को टाइप साइकोलॉजी या फॉन्ट साइकोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत अक्षर की विशेष डिज़ाइन और आकृति के द्वारा ग्राहक की मनोविज्ञान को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है और ग्राहक द्वारा दिए गए काम में उस तरह का प्रभाव पैदा करने का प्रयास किया जाता है जिस तरह के ग्राहक ने चाहे। मान लीजिए दुख का संदेश है, मृत्यु का संदेश है, हर्ष का संदेश है, विजय
का संदेश है, युद्ध में पराजित होने का संदेश है, युद्ध में जीतने का संदेश है, कानून की किसी विशेष प्रकार की विज्ञप्ति का संदेश है, सरकार की किसी घोषणा का संदेश है, हिंसक गतिविधि को प्रकट करने का संदेश है, क्रोध का है, रिवेंज का है, क्राइम का है, भूकंप का है, नेचुरल कैलेमिटी का है, डिजास्टर का है, टेररिज्म का है, डेथ एंड किलिंग इंसिडेंट का, किसी भी प्रकार के मैसेज में किसी भी प्रकार के टाइपफेस के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभाव पैदा किया जा सकता है। तो निचोड़ यही निकल के आता है कि हम ऐसा टाइपफेस प्रयोग करें जो मैटर छपने वाला ग्राहक या रीडर के पास पहुंचेगा तो वो उस तरह का प्रभाव पैदा कर सके जिस तरह के प्रभाव की कल्पना की जाती है। मान लीजिए मृत्यु के संदेश, डेथ के संदेश में हमें ऐसे टाइपफेसेस का प्रयोग करना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद, जिन अक्षरों को देखने के बाद रीडर या पाठक के मस्तिष्क पर उस मृत्यु के द्वारा होने वाले विषाद, दुख की कल्पना उभर सके। यानी कि अक्षरों के द्वारा ग्राहक, पाठक और व्यूअर के मन में उस तरह का भाव पैदा करना है जिस तरह के भाव के द्वारा हम टाइपफेसेस से संदेश देना चाहते हैं। फिर वही बात निकल के आती है तकनीकी रूप से अक्षरों की आकृति और उनके चयन द्वारा मानव मन, रीडर के मन, पाठक के मन, दर्शक के मन को प्रभावित करने की कला, साइकोलॉजी ऑफ टाइपफेस। इस पर हम कुछ सवाल तैयार करेंगे जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। पहला सवाल है मनोविज्ञान क्या है। तो आप कहेंगे मनोविज्ञान में पहले कहेंगे मानव मन का अध्ययन, दूसरा कहेंगे मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, तीसरा सी कहेंगे ए और बी दोनों सही, डी कहेंगे ए और बी दोनों गलत। तो इसमें सी विकल्प सही होगा। ये मानव मन का वैज्ञानिक अध्ययन भी करता है और मानव के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन भी करता है। दूसरा सवाल है टाइपफेस क्या है। तो आप ए पे विकल्प पे कहेंगे ये अक्षर की विशेष आकृति का प्रतीक है, ये स्पेशल डिजाइन ऑफ एनी टाइपफेस। अक्षर का मुख है, अक्षर का जो मुख है उसकी आकृति या डिजाइन का प्रतीक है। दूसरा कह सकते हैं समान डिजाइन के अक्षरों का समूह है। सी कह सकते हैं ए बी दोनों सही, डी कह सकते हैं ए बी दोनों गलत। तो हम इसमें दोनों विकल्पों को सही मानेंगे। ये अक्षर का विशेष डिजाइन भी है और विशेष प्रकार के अक्षरों का एक विशेष समान समूह, उसमें सी विकल्प सही है। तीसरा सवाल आएगा कि भाई टाइपफेस की साइकोलॉजी को आप कैसे समझेंगे। तो आप ये कहेंगे कि अक्षर की आकृति द्वारा मानव मन को प्रभावित करना। दूसरा कह सकते हैं अक्षर की आकृति द्वारा पाठक की मनोवृत्ति को प्रभावित करना। तीसरा कह सकते हैं अक्षर के मुद्रण के पश्चात पाठक या व्यूअर के मस्तिष्क में होने वाले भावों, हर्ष, विषाद, दुख, हिंसा इत्यादि को पैदा करना। और डी कह सकते हैं उक्त समस्त सही। तो इसमें तीनों विकल्पों का जो चौथा रूप है, क्योंकि इसमें हर्ष, विषाद जो भी है वो भी आता है और इसमें हम साइकोलॉजी भी प्रभावित करते हैं, उसके भावों को भी प्रभावित करते हैं, उसमें विशेष प्रकार के गुणों को प्रभावित करते हैं। यानी जिस प्रकार का संदेश है वो पूरी तरह से उसके मस्तिष्क में उभरना चाहिए, वो सारा कार्य टाइपफेस करता है। चौथा सवाल बना सकते हैं कि टाइपफेस का मनोविज्ञान क्या है और टाइपफेस द्वारा किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा किए जा सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं अक्षर की डिज़ाइन, आकृति या समान प्रकार की आकृति के अक्षरों के समूह द्वारा मानव मस्तिष्क पर होने वाले प्रभाव को हम टाइप साइकोलॉजी कहते हैं। इसको फॉन्ट साइकोलॉजी, लेटर साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। अक्षरों के प्रयोग से मानव मन प्रभावित होता है, उसमें हर्ष, विषाद, दुख, सुख, क्रोध, हिंसा, बदला और अन्य प्रकार के व्यवहार, यानी ये एक सिंबल ऑफ एटीट्यूड पैदा किए जा सकते हैं। और सिंबल ऑफ एटीट्यूड कैसे पैदा करना, वो जो प्रिंटेबल मैटर है, जो मैटर हमारे पास आया है किसी पांडुलिपि के तौर पे या संदेश के तौर पे, उसमें उसे प्रकट हो जाता है कि इस मैटर में किस प्रकार के टाइपफेस का सिलेक्शन करना है। मान लीजिए उठावनी है या मृत्यु का संदेश है, शादी का कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, सरकार ने किसी युद्ध, दूसरे देश को पराजित करके युद्ध का एक संदेश प्रिंट किया, तो सभी में अलग अलग प्रकार के टाइपफेस है, जो कोई खुशी का, कोई दुख का, कोई युद्ध का, कोई सांप्रदायिक सद्भावना का, कोई हिंसा का, कोई मृत्यु का संदेश देता है। अब पांचवा बड़ा सवाल बना सकते हैं कि टाइप साइकोलॉजी क्या है, ये मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करता है और अक्षर के द्वारा मनोविज्ञान
इसके क्या फ़ायदे हैं? तो आप कह सकते हैं अक्षर की आकृति द्वारा मानव पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव को हम अक्षर मनोविज्ञान या टाइप साइकोलॉजी कहते हैं। इसको फॉन्ट साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बाई लेटर्स, इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन ह्यूमन माइंड बाई दी कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। यानी मानव मन पर पड़ने वाले अक्षरों की आकृति के प्रभाव को हम अक्षरों की आकृति द्वारा मानव मनोविज्ञान वाला विषय कहते हैं। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी बाई द यूज़ ऑफ लेटर्स में बी नोन एज साइकोलॉजी ऑफ टाइपफेस। टाइपफेस के रूप में सेरिफ, सेंस सेरिफ और स्क्रिप्ट लेटर्स हो सकते हैं जो फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी, ट्रस्ट, दुख, खुशी, शक्ति, खेल भावना, प्रसन्नता आदि को पैदा कर सकते हैं। अब चूँकि इसके जो इम्पैक्ट के बारे में आप कह सकते हैं कि इससे खुशी भी पैदा हो सकती है। अक्षरों के विशेष प्रकार के आकृति को हम अपने प्रिंटिंग मैटर में सम्मिलित करके खुशी पैदा कर सकते हैं, दुख पैदा कर सकते हैं, औपचारिक सत्ता का, शक्ति का संदेश दे सकते हैं, खिलाड़ी की ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। और मानव मनोविज्ञान के जो भी प्रभाव हैं, जो उसके बिहेवियर हैं, दुख है, सुख है, बदला है, हिंसा है, और भी जो ह्यूमन के जीवन में जो आते हैं, फेस एक्सप्रेशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनके थॉट्स हैं, उनके एटीट्यूड्स हैं, उनके बिहेवियर्स हैं, ये सब अक्षरों के द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा इसका कंसिडरेबल पॉइंट देख सकते हैं, लाभ देख सकते हैं कि भाई किससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है। इससे ये फ़ायदा मिलता है, एडवांटेजेस ऑफ टाइपफेस साइकोलॉजी इज एज फॉलोज। पहला है कि हम किस प्रकार के संदेश के लिए कैसा टाइपफेस करें उसका ज्ञान हमें हो जाता है, और ग्राहक द्वारा अपने डिमांड लेटर में किस तरह के संदेश की कल्पना की गई है, उस संदेश के अनुसार हम इस तरह के टाइपफेस का प्रयोग कर सकते हैं जो संदेश की प्रभावशीलता, उस संदेश की प्रामाणिकता को प्रकट कर सकता है, खासकर कब, जबकि पाठक उसे पढ़ के उसके प्रति विश्वास व्यक्त करेगा कि हाँ वास्तव में ये मृत्यु का समाचार है, संदेश का है, दुख का है कि सुख का है, औपचारिक सत्ता। तीसरा है, ऐसा करने से हम अपने ग्राहक समूह, टारगेटेड रीडर ग्रुप, टारगेटेड परचेजर ग्रुप और टारगेटेड व्यूअर ग्रुप को हम अपनी तरफ मोड़ करके हमेशा के लिए उनको अपना ग्राहक बना सकते हैं। और चौथा है, टाइपफेस के सिलेक्शन से जब ग्राहक हमारे प्रति विश्वास रखेगा तो हमारी कंपनी का जो मुद्रित मैटर है या पुस्तक है, जो भी प्रिंटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा आय होगी और कंपनी की इनकम भी होगी। और भी हम कह सकते हैं कि टाइपफेस के द्वारा हम जीवन के हर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को प्रकट कर सकते हैं। बच्चे का मूड है, खुशी का, दुख का, रूठने का, बुजुर्ग का दुख है, खुश होने का, रूठने का, मूडने का, युवाओं का है, वोटर का है, हर प्रकार के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियाँ उनको प्रकट करने का है, वो सब टाइपफेस के द्वारा कर सकते हैं। हालांकि और भी माध्यम है प्रकट करने के, लेकिन टाइपफेस भी एक माध्यम है। तो इस अध्याय द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया है कि किसी मुद्रित संदेश के लिए उस मुद्रित संदेश में विद्यमान मैसेज की मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कैसे उभारें, जो कि विशेष प्रकार के अक्षरों के चयन द्वारा संभव हो सकता है। यानी विशेष प्रकार के अक्षरों के प्रयोग के द्वारा उस छपने वाले संदेश में वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हम पैदा कर सकते हैं, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस स्क्रिप्ट या डिमांड लेटर में ओरिजिनल जो हमारे पास प्रति आई है ग्राहक की तरफ से, उसमें व्यक्त की गई है। और वो आशा करता है कि जो मैं संदेश टारगेट ग्रुप को देना चाहता हूँ, वो संदेश टाइपफेस के मुद्रण के पश्चात पाठक, रीडर, व्यूअर को उसी प्रकार से महसूस होना चाहिए जैसा कि मैं देना चाहता हूँ। चाहे वो विज्ञापन की बात हो, चाहे समाचार पत्र की बात हो, सरकार की विज्ञप्ति की बात हो, या और भी तमाम प्रकार के व्यक्तिगत मैसेज हो सकते हैं, वो सब होने चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टाइपफेस अक्षरों की आकृति के द्वारा व्यक्ति के मन को प्रभावित करने की कला है, और व्यक्ति के मन को अक्षरों द्वारा प्रभावित करने की कला को टाइपफेस साइकोलॉजी कहते हैं। और टाइपफेस साइकोलॉजी से व्यक्ति के जीवन के विभिन्न प्रकार के पहलू, हर्ष, विषाद, दुख, हिंसा, प्राकृतिक, गैर प्राकृतिक दुर्घटनाएँ इत्यादि को हम प्रकट कर सकते हैं। यही हमारे अक्षरों का मनोविज्ञान है।
आपको सवाल मैंने ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर ऐसे टाइप बता दिए हैं और ये टॉपिक अक्सर आता रहा है, आगे भी आ सकता है। इसके लिए आप पहले भी कुछ बताया गया है वो और ये पढ़ लें और इससे आपको काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।